श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जी श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री हरि प्रसाद जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री हरि प्रसाद जी परीक्षितपुरा मोहल्ला दिल्ली में रहने वाले धूसर वंशीय संपन्न गृहस्थ थे। इनके 4 पुत्र श्री राधा कृष्ण जी, गंगा विष्णु जी, दास कुंवर जी और हरि नारायण जी थे, और एक पुत्री थी सहजोबाई जी। पत्नी का नाम था नूपी बाई। एक नूपी बाई जी जो श्री आत्मराम जी की पुत्री थी, जिनका चरित्र ठीक पिछली कड़ी में हमने सुना है। तो हरि प्रसाद जी की पत्नी का नाम था नूपी बाई। शरीरेण संबंध से नूपी बाई जी महाराज श्री श्याम चरणदास जी की बुआ और श्री हरि प्रसाद जी फूफा लगते थे। वृंदावन में बंशीवट पर महामनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी के प्रत्यक्ष दर्शन और उनके साथ जो ज्ञान गोष्ठी हुई, उसके बाद श्री महाराज चरणदास जी को गुरुदेव के द्वारा भक्ति की व्यापक प्रचार प्रसार का आदेश मिला था। और जब आचार्य महाप्रभु दिल्ली पधारे तो परीक्षितपुरा में सबसे पहले उन्हें अपने घर लिवा जाने के लिए श्री नंदराम जी का आमंत्रण मिला था। श्री नंदराम जी उनसे प्रभावित थे और उनके प्रथम शिष्य बने। ये श्री नंदराम जी इन्हीं हरि प्रसाद जी के ही पौत्र थे। तो उनके आमंत्रण पर आचार्य महाप्रभु जी परीक्षितपुरा में इनके यहाँ आराम से भजन पूजन करते हुए रहने लगे। श्री सहजोबाई जी के विवाह में विघ्न पड़ने की श्री महाराज चरणदास जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई थी। परिणाम स्वरूप श्री हरि प्रसाद जी वैराग्य भाव को उद्दीप्त हुआ देख करके महाराज श्री चरणदास जी से दीक्षा लेकर के उनके शिष्य हो गए। उनके साथ ही परिवार के सभी सदस्य भी दीक्षित हो गए। प्रभु की लीला कितनी अद्भुत है, और भगवान कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं जीवों के कल्याण के। आज जहाँ घर में एक सदस्य की कौन कहे, पूरे पूरे गांव में भी कोई एक व्यक्ति विरक्ति की राह पर चलने वाला मिलना मुश्किल है, और कहीं कहीं तो असंभव ही है। यदि वैराग्य ले भी लें तो टिकता नहीं, अस्थायी होता है। तो आज सुविधा प्रधान वैराग्य तो नजर आ सकता है, लेकिन त्याग प्रधान वैराग्य नगण्यशाही है। और यदि कोई त्याग वैराग्य के रास्ते पर चलना चाहे तो परिवार रिश्तेदार उसे ऐसा घुमाते हैं कि वो रास्ता चूक जाता है। परंतु श्री हरि प्रसाद जी और इनके परिवार का वैराग्य देखिए कितना उच्च कोटि का रहा है। समूचे परिवार ने ही वैराग्य धारण करके भक्ति मार्ग पकड़ लिया। गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि सभी के सभी बंधन एक ही साथ निवृत्त हो गए। भगवत भक्ति के खुले गगन में उन्मुक्त विचरण करने वाले हो गए सबके सब। गुरु कृपा कितनी विलक्षण होती है, एक ही क्षण में सब बेड़ियों को काट करके भव सागर से पार कर देती है। श्री हरि प्रसाद जी के घर पर तो गुरुदेव ने कृपा का खजाना ही खोल दिया। गुरुदेव की इसी उदारता और कृतज्ञता की श्री हरि प्रसाद जी ने अपने शब्दों में वंदना करी है। हमारे सतगुरु परम उदार, कहाँ शक्ति उनके गुण बरनूं, मैं अति मूढ़ गंवार। मैं तो मूढ़ हूँ, गंवार हूँ। इतना कहाँ समर्थ हूँ कि उनके गुणों का वर्णन कर सकूँ, उनकी कृपा का बखान अपने शब्दों में कर सकूँ। वे दयाल करुणा के सागर, कृपा सिंधु अपार। वे अत्यंत दयालु हैं, कृपा सागर हैं, करुणा सिंधु हैं। शरण पड़े को तुरंत उबारे, कर भव से निस्तार। जो कोई उनकी शरण आ जाता है तो तुरंत उसका
इस भव सागर से निस्तारण कर देते हैं। प्रेम भक्ति वैराग्य ज्ञान का कर जग में विस्तार। जीव अनेक उबारे जग के चरण दास अवतार। गुरु महाराज ने अवतार लेकर के अनेक जीवों को इस संसार से उबारा है। दीन जान निज सरने लीनो कीनो भव जल पार। हरि प्रसाद तुमरो शरणागत सतगुरु प्राण आधार। आप हमारे प्राणों के आधार हो और मैं आपकी शरण में हूँ। तो एक ये जो भाव है यह एक समर्पित कृतज्ञ शिष्य का समर्पण है और कृतज्ञता व्यक्त करने का बड़ा ऊंचा भाव है। शरीरेण फूफा और आयु में बड़ा होना यहाँ विशेष महत्व की बात नहीं है। बात है साधना भक्ति की, उच्चता की, गुण ग्राहकता की और गहन विरक्ति की। गुरु तो तत्व है और श्री हरि प्रसाद जी को इस बात का गर्व है कि धूसर वंश में ऐसा सिद्ध चमत्कारी महापुरुष अवतरित हुआ जो सर्व समाज का उद्धार कर संसार को प्रेमा भक्ति से सींच देगा। तो वे पूर्ण रूपेण श्री महाराज चरणदास जी को अवतार ही मानते हैं। इसलिए आचार्य परंपरा में उत्सवों की श्रृंखला में गुरु महाराज की बधाई गाते हुए उन्होंने ये भाव वर्णित किया है। साधो धन धन कुंजो माता। कुंजो माता आचार्य चरण की माता जी का नाम। कुंजो माता जी के भाग्य की कहाँ तक सराहना करें। धन्य है धन डहरा धन शोभन कुल है। शोभन जी के वंश में ही 8वीं पीढ़ी में भगवान ने वरदान के अनुसार अवतार ग्रहण किया है आचार्य चरण के रूप में। तो धन डहरा धन शोभन कुल है, प्रगटे जित सुख दाता। समस्त सुखों को देने वाले हमारे गुरु महाराज जहाँ प्रकट हुए हैं डहरा में, वो भी धन्य है। धूसर जात धन्य हुई जग में, मुरली सुत प्रगटाए। मुरलीधर जी आचार्य चरण के पिताजी, इनके पुत्र रूप में हमारे गुरुदेव प्रकट हुए हैं। धूसर जात धन्य हुई जग में, मुरली सुत प्रगटाए। भादो शुक्ला तीज धन्य अति, हरि नरवपु धरी आए। भगवान ही नरदेह धारण करके आ गए हैं। प्रागदास घर नौबत बाजी, आनंद मंगल छाए। दादाजी श्री प्रागदास जी के घर में नौबत बज रही है, आनंद मंगल हो रहा है। वाह अवसर की अद्भुत शोभा, मोह पे कही न जाए। उस अवसर की अद्भुत शोभा मैं कहाँ तक कहूँ। श्री सुख चरण कमल के सेवक श्री रणजीत गुसाई। आचार्य चरण का प्रारंभिक नाम श्री रणजीत लाल। तो श्री सुख चरण कमल के सेवक श्री सुखदेव जी महाराज, गुरु महाराज के चरण कमलों के जो सेवक हैं श्री रणजीत गुसाई। हरि प्रसाद तिनके चरणों पर बार बार बलि जाई। मैं हरि प्रसाद उनका सेवक, उनका शरणागत, बार बार उनके चरणार बिंदों पर निछावर होता हूँ। श्री महाराज के सानिध्य और सत्संग के प्रभाव से ही श्री हरि प्रसाद जी स्वयं, इनके चारों पुत्र और श्री पुत्री श्री सहजोबाई जी महाराज, ये सभी अच्छे वाणीकार भी हुए हैं। सबकी वाणियाँ लिखी गई हैं। अपनी अनुभव वाणी में इन्होंने बहुत सुंदर अनेक विषयों पर वर्णन दिया है। जय जय श्री सुखदेव।